इस विशाल ब्रह्मांड को देखिए, जहां आकाश गंगाएं अरबों खरबों मील तक फैली हुई हैं और दूसरी तरफ परमाणु इतने छोटे हैं कि उन्हें देखा भी नहीं जा सकता। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे होने के वजूद से जुड़ा है। देखिए, हम इंसान खुद को बहुत समझदार समझते हैं, है ना? लेकिन गणित की एक पहेली है जो हमसे, हमारी सभ्यता से कहीं ज्यादा पुरानी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक तरह का कॉस्मिक कांस्टेंट है जो हर उस चीज में छिपा है जो गोल है, हमारी आंखों की पुतलियों से लेकर विशालकाय ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक। तो चलिए, आज गणित की किताबों से जरा बाहर निकलते हैं और इस जादुई और रहस्यमयी सफर पर चलते हैं जहां 3.14 बस एक छोटी सी शुरुआत है। स्कूल में हम सब ने इसके बारे में जरूर पढ़ा है। कोई भी सर्कल बनाइए, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी बाउंड्री यानी परिधि को उसके डायमीटर यानी व्यास से भाग दीजिए और हमेशा हर बार एक ही जवाब मिलेगा, 3.14159। और पता है, यही बात इसे इतना ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। इंसान की पूरी सभ्यता, हमारे सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, हजारों सालों की रिसर्च, इन सब के बाद भी हम आज तक इस नंबर का अंत नहीं ढूंढ पाए हैं। हमने खरबों अंक निकाल लिए हैं, लेकिन पाए आज भी एक अनंत पहेली बना हुआ है। और बात सिर्फ इसके अनंत होने की नहीं है। ये एक अपरिमेय मतलब इरैशनल नंबर है। इसका मतलब है कि 22/7 जैसा कोई भी फ्रैक्शन इसका असली मान नहीं है, वो बस एक नज़दीकी अंदाज़ा है। और तो और ये एक अब्जीय यानी ट्रांसेंडेंटल नंबर भी है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन का हल हो ही नहीं सकता। ये अपनी एक अलग ही लीग में है। सोचिए, हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र के लोग इसे परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। आर्किमिडीज जैसे महान गणितज्ञों ने तो इसे पॉलीगॉन्स के बीच फंसाकर इसका सटीक मान निकालने की कोशिश की, लेकिन वो जितना करीब पहुंचे, पाई उतना ही आगे निकल गया। एक अंतहीन खोज। लेकिन पाई का रहस्य सिर्फ गोल घेरों या ज्योमेट्री तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये तो ब्रह्मांड की भाषा में हर जगह मौजूद है। और ये बहुत ही दिलचस्प है। आवाज की लहरों से लेकर रेडियो सिग्नल तक हर चीज की कैलकुलेशन में पाई छिपा हुआ है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पाई ये बताता है कि स्पेस टाइम कैसे मुड़ता है। यहां तक कि क्वांटम फिजिक्स के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी पाई अपनी जगह बनाए हुए है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सब सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे पाई उस यूनिवर्सल आर्किटेक्ट का सिग्नेचर है जिसने इस दुनिया को बनाया है। एक ऐसा नियम जो हमारी पूरी हकीकत को कंट्रोल कर रहा है। चलिए, अब कुछ ऐसे अजीब संयोगों की बात करते हैं जिन्हें विज्ञान आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है, जहां पाई उन जगहों पर सामने आता है जहां उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं होती। ये बफन की सुई की पहेली है। सोचिए, एक कागज पर समानांतर रेखाएं खींची हैं और उस पर एक सुई गिराई जाती है, तो उस सुई के किसी लाइन को छूने की जो संभावना है, उसमें भी पाई निकल कर आता है। सीधी सुई, सीधी रेखाएं, लेकिन जवाब में वही रहस्यमयी गोल घेरे वाला नंबर। आखिर क्यों? और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है मियांडरिंग रिवर थ्योरी। वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि दुनिया भर की नदियां जब वो अपने रास्ते में घूमती हैं, तो उनके कुल असली रास्ते की लंबाई और उनके सोर्स से अंत तक की सीधी दूरी का जो औसत अनुपात है, वो लगभग पाई के बराबर होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद को पाई के सांचे में ढाल रही है। अब हम इस सफर के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां चीजें थोड़ी डरावनी और गहरी हो जाती हैं। पाई के साथ कुछ ऐसी अनसुलझी पहेलियां जुड़ी हैं जो हमारी हकीकत की समझ को चुनौती देती हैं। गणित में एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है, क्या पाई नॉर्मल है? यानी क्या इसके अंक सच में बिना किसी पैटर्न के रैंडमली आते हैं? हम ऐसा मानते तो हैं, लेकिन इसे कोई साबित नहीं कर पाया है। और अगर पाई रैंडम नहीं निकला, तो इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड के इस सबसे बुनियादी कोड में कोई गहरा सीक्रेट छिपा है, कि हमारी पूरी ज्योमेट्री शायद एक भ्रम हो सकती है। इसी से जुड़ी एक और डॉक मिस्ट्री है, जिसे फाइनमैन पॉइंट कहते हैं। पाई के डेसिमल के बाद 762वें स्थान पर अचानक लगातार 6 बार 9 आता है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है। तो क्या ये एक छोटा सा ग्लिच है, या ब्रह्मांड के कोड में कोई गहरा संदेश? महान वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन ने मजाक में कहा था कि वो पाई को बस यहीं तक याद करना चाहते हैं ताकि वो उसे पढ़ते हुए कह सकें, और इसी तरह, जैसे कि पाई वहां खत्म हो गया हो।
लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या पाई के अंदर ऐसे और भी कई अजीब क्लस्टर छिपे हैं? और सबसे डरावना सवाल, अगर हम कभी पाई का आखिरी अंक ढूंढ ले तो क्या होगा? वैसे तो गणित के नियमों के हिसाब से ये नामुमकिन है, लेकिन सोचिए अगर ऐसा हो गया तो इसका एक ही मतलब होगा कि स्पेस और टाइम लगातार नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। मतलब हमारा ब्रह्मांड गोल नहीं बल्कि पिक्सल युक्त है। हम जिस दुनिया को असली समझते हैं वो शायद सिर्फ एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन है, और हम एक सिमुलेशन के अंदर बंद है। इन डरावने रहस्यों के बाद हमें यह एहसास होता है कि पाई सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस कायनात की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। ये संख्या हमें उस सच्चाई की ओर इशारा कर रही है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो खुद में अनंत है। पाई का हर एक अंक हमें ये बताता है कि हमारे पास जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। शायद पाई का अंत न होना ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर पाई खत्म हो जाता तो ब्रह्मांड की ये पूर्णता भी शायद वहीं खत्म हो जाती। ये हमें सिखाता है कि कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही बेहतर है, ताकि हम हमेशा हैरान होते रहें और इस विशाल ब्रह्मांड के सामने अपना सिर झुकाकर कहें, वाकई ये सब कुछ कितना अद्भुत है।